5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछली वीडियो में हमने लिया था कि हम डॉक्टर के पास जाने से पहले क्या तैयारी करें, कि अपने साइन एंड सिम्टम्स हम जो कुछ डॉक्टर को बताना है वो एक कागज़ पर लिख लें ताकि डॉक्टर को भी आसानी हो जाए और हम लोग भी कोई बताने से चूकें ना। उसके बाद डॉक्टर आपका फाइनल डायग्नोसिस करता है कि इसको ये रोग है, फिर उसके बाद एक ट्रीटमेंट लिखता है। ट्रीटमेंट जिसे हम प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं। प्रेस्क्रिप्शन जब वो देते हैं तब आप बाहर आकर, खास तौर पे आजकल की युवा पीढ़ी में क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वो प्रेस्क्रिप्शन पे जो मेडिसिन्स लिखी गई हैं, वो हम पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर तो पढ़ पा रहे हैं, तब थोड़ी देर बाहर खड़े होकर मोबाइल पे देखेंगे कि इस मेडिसिन के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। और अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, जैसे कि अक्सर होता है, उसे केमिस्ट ही पढ़ पाते हैं, तब हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। लेकिन मेडिसिन चखने से पहले, गुटकने से पहले हम गूगल करते हैं कि इस मेडिसिन का क्या फ़ायदा है? क्या इसके नुकसान हैं? उसके बाद हो सकता है हम डॉक्टर बदल लें या हो सकता है अनमने से दवाई ले लें, क्योंकि हर दवाई के लिए काउंटर इंडिकेशंस, इंडिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स ये लिखा होता है। हालाँकि वो लैंग्वेज इतने बड़ी मुश्किल सी होती है समझ पानी एक लेमैन के लिए। लेमैन मैं अनपढ़ नहीं कह रहा हूँ, लेमैन मतलब जो डॉक्टर नहीं है। एक्चुअली गूगल के ऊपर बहुत सारा ज्ञान है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत है, वो सही भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना तो ध्यान रखें कि आप डॉक्टर के पास गए हैं, तो किसी विश्वास के साथ जाइए। अगर आपको विश्वास नहीं है, विश्वास के साथ एक बहुत बड़ी बात होती है, ये तो होता है या नहीं होता है, विश्वास कभी कम ज़्यादा नहीं होता। अगर आपका विश्वास नहीं है, तो मत जाइए उस डॉक्टर के पास, जाइए उसके पास जिसके ऊपर आपका विश्वास हो। एक बार क्या हुआ कि एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को 23-24 साल की रही होगी, उसे फ़िनाइलएल्फिरिन टैबलेट लिखी। अब वो गुड़िया, ये उस समय की बात है, लगभग कोई 20 साल पहले की बात। मोबाइल्स के अंदर इस तरह से इंटरनेट का प्रयोग नहीं होता था। तो डेस्कटॉप ज़्यादातर होते थे, लैपटॉप भी थोड़े से कम ही थे। तो डेस्कटॉप पे जाके उसने, गुड़िया ने कुछ उसका सर्च किया होगा। अगले दिन मैं डॉक्टर के पास बैठा था, तो वो गुड़िया आई। आके कहने लगी, "ये जो आपने मेडिसिन लिखी है, ये तो कार्सिनोजेनिक है।" उन्होंने पूछा, "बेटा आपको किसने बताया?" कहते, "मैंने नेट पे देखा है।" तो उन्होंने कहा, "बेटा आप मेडिसिन लेके आई हैं?" कहते, "हाँ, लेके आई हूँ।" उन्होंने उससे मेडिसिन ली और जो भी फीस थी और मेडिसिन के पैसे उस गुड़िया को वापस कर दिए। वो कहने लगी, "जी, फिर मेरा इलाज कैसे होगा?" कहते, "नहीं, इलाज तो आपका गूगल करेगा, इंटरनेट करेगा, मैं तो नहीं करूँगा। डॉक्टर के बस की बात तो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जो भी लिखेगा आप इंटरनेट पे जाएँगे। इंटरनेट उसको कह देगा कि कार्सिनोजेनिक है, आप ये तो नहीं देखेंगे प्रोलॉन्ग्ड यूज़ कितने तक कर सकते हैं, मैंने कितना दिन का लिखा है, इतना एनालिटिक व्यू आपका नहीं हो सकता है। लेकिन आप क्या करेंगी, आप किसी और डॉक्टर के पास जाएँगी, वहाँ से लिखेंगे। आप प्लीज़ कुछ ऐसा करें कि आप इंटरनेट से ही अपना इलाज करें।" तो प्लीज़ आप एक ध्यान रखें कि जिस डॉक्टर के पास आप विश्वास के साथ गए हैं, किस दवाई का कितनी हानि है, कितनी उसकी ज़रूरत है, और हानि है तो कितना यूज़ करने के बाद उसकी हानि, ये डॉक्टर को पता है। और डॉक्टर उसी हिसाब से आपको मेडिसिन लिखता है। कई बार ऐसी मेडिसिन आप देखते हैं, स्टेरॉइड्स भी लिखनी पड़ जाती हैं, जब अल्टरनेट कोई नहीं रहता, तो स्टेरॉइड भी लिखनी पड़ जाती है। अगर आप उस पे चले जाएँ, नेट पे चले जाएँ, तो वहाँ कुछ और ही होगा। तो इस तरह की चीज़ों से आप बचें। पूरा विश्वास करके आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नॉलेज गेन ना करें, आप नॉलेज गेन करें, आप जानें, पहचानें, उसको क्लैरिफ़ाई भी कर लें। लेकिन डॉक्टर के पास इतना समय नहीं होता कि हमारे ऊल-जलूल प्रश्नों का वो जवाब दें। कई बार मेरे पास भी पेशेंट दवाई लिख के लेके जाते हैं, जाके फिर नेट पे तलाश करते हैं। नेट पे तलाश करने के बाद फिर वो एक-एक चीज़ जो भी, अगर मैं बहुत प्यार से बोलता हूँ, तब उसको ये समझ लेते हैं कि इससे तो हज़ार क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। फिर वो एक फ़ोन करेंगे, "क्या सर इसका ये तो नहीं होता?" "नहीं, ऐसा नहीं होता।" "अच्छा।" थोड़ी देर के बाद फिर हो जाएगा कि "सर एक साइट पे मैंने पढ़ा, ये तो इंडिकेटेड ही नहीं है इसमें मेडिसिन।" अब आयुर्वेद में तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एक ही चीज़ बहुत सारी बीमारियों में काम आती है, वैसे तो एलोपैथी में भी आती है। अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और एक एंटीबायोटिक डॉक्टर ने लिखी, अब आपने जब वो एंटीबायोटिक को स्टडी किया नेट पे, वहाँ लिख दिया उसमें यूटीआई, तो आपका यूआरसी नहीं लिखा था। यूआरसी नहीं लिखा तो आप, डॉक्टर ने गलत दवाई दे दी। अब आपको इतना नहीं पता, या मुझे नहीं पता कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव क्या होता है, किस तरह से वर्क करते हैं।
लेकिन मुझे मुझे तो ये ठहराना है कि इंटरनेट से मैं ज्ञान प्राप्त करके अब मैं उससे बड़ा डॉक्टर हो गया हूँ जिससे मैंने दवाई लिखवाई। ऐसा नहीं होता है। एक डॉक्टर स्टडी करता है, एनाटॉमी करता है, फिजियोलॉजी करता है, मेडिसिन करता है, पैथोलॉजी करता है। इतनी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को वो पढ़ता है, पढ़ने के बाद गो थ्रू होता है, गो थ्रू होने के बाद प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जाता है। हॉस्पिटल में दिन-रात एक करता है, 18 से 20 घंटे तक काम करता है, ट्रेनिंग के दौरान काम करता है और वो बहुत सारी डाँटें सहता है, तपस्या करता है, तब जाके एक डॉक्टर बनता है। आप क्या सोचते हैं कि इंटरनेट आपको 5 मिनट में स्पेशलिस्ट बना देगा? ये नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों से दूर रहें। हाँ, डॉक्टर के सिलेक्शन आप वो कर लें जिसके लिए आपका मन मानता हो। आप उसी डॉक्टर के पास जाएँ, विश्वास के साथ ट्रीटमेंट लें। ट्रीटमेंट से फ़ायदा ना हो तो डॉक्टर को बताएँ मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तब डॉक्टर कुछ और सोचेगा या आप तब डॉक्टर को बदल भी सकते हैं, आप चाहें तो। लेकिन इंटरनेट से डॉक्टर की नॉलेज को बिल्कुल भी मत आँकें, ये मैं कह रहा हूँ। इसलिए आज की वीडियो को मैंने लिखा है, जो टाइटल दिया है, आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन। आप प्रिस्क्रिप्शन के बाद आपकी भूमिका कैसे शुरू होती है, या आपको देखना है। आपने वीडियो को देखा, लगा होगा कि बड़ा अटपटा सा विषय है, लेकिन प्रैक्टिकल है। आप देखेंगे, इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएँगी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो को जल्दी लेकर आऊँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।